Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up the topic education. So, topic regarding education is Right to Education Amendment Act 2019. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दैट कि जो एजुकेशन है एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। तो एटलीस्ट जो हमारी एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस पे जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। दैट शुड बी कंपल्सरी। एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए। जो टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन है दैट शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। हायर एजुकेशन शैल बी इक्वल एसेसिबल टू ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ राइट टू एजुकेशन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये कहाँ थी? 86th अमेंडमेंट 2002 से ये इंसर्ट हुआ था कि राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट. It was inserted under Article 21A in Constitution of India to provide free and compulsory education of all the children in the age group of 6 and 14 years. So fundamental right in such a manner as the state may by law determine. Now why right to education is important? Right to education important क्यों है? It is a basic human right for all. ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ. अगर आप एजुकेटेड हो इट विल हेल्प द पीपल टू असेस ऑल द अदर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, अगर आप इलिटरेट हो, एजुकेटेड नहीं हो तो आपको अपनी राइट्स का कैसे पता लगेगा? सो एजुकेशन इट जनरली इम्प्रूव्स द इंडिविजुअल चांस इन लाइफ एंड हेल्प्स टू टैकल द पॉवर्टी. ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, पहले ये यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन इससे पहले कौन सा एक्ट था? 2009 का एक्ट. तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और यू कैन से राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड विच वॉज इनेक्टेड ऑन 4th August 2009. इज इट क्लियर? सो ये एक्ट क्या डिस्क्राइब करता था? मॉडलिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री and compulsory education for children between 6 and 14 years in India. क्लियर? तो ये जो राइट है, अगर ये आपकी राइट किस तरह से वायलेट होती है राइट टू एजुकेशन? अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो जाए, टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे हो जाए, या जो स्कूल को पुलिस या मिलिट्री ऑक्यूपाई कर ले एंड दे आर हरासिंग द टीचर्स को वो थ्रेट दे रहे हैं, पेरेंट्स को थ्रेट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, तो इस तरह से आपकी ये एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, ये वायलेट होती है. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन? इसके दो ब्रॉड कंपोनेंट्स है. दैट इज़ इन्हांसमेंट ऑफ एक्सेस टू ऑल द एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रीडम टू चूज द काइंड एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन. इज इट क्लियर? सो ये जो एक्ट था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया था, गवर्नमेंट इसको बनाया गया है टू कॉम्बैट द वेरियसम ट्रेंड. द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. सो राइट टू एजुकेशन ये यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट टू एजुकेशन. इट इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एज अ ह्यूमन राइट that includes right to free compulsory primary education. is it clear? तो ये राइट टू एजुकेशन के बारे में था. नाउ वील टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. सो पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट 2019 दैट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू स्क्रैप द नो डिटेंशन पॉलिसी. इज इट क्लियर? सो अमंग दी अदर प्रोविजन, ये जो यहाँ पे राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 है, यहाँ पे क्या था कि सारे लोग, जो सारे बच्चे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 years, दे हैव द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. इट मीन्स टिल क्लास 8 इन अ नेबरहुड स्कूल. नाउ अमंग अदर प्रोविजंस, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में child cannot be detained in any class till the completion of elementary education. तो इस वजह से ये अमेंडमेंट यहाँ
पे क्या हुई थी, इस पार्लियामेंट ने ये एक्ट क्यों पास किया कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप किया जाए, ख़त्म किया जाए, कि जो उन्होंने बोला था पूरा राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन एक्ट 2019 में क्या था कि कोई भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा. This automatically promotion to the next class is to ensure that detention would not lead them dropping out of the school. Is it clear? So what were the amendment that took place? It would be left to the states to decide whether to continue the no detention policy. ठीक है, ये स्टेट्स के ऊपर है, स्टेट को डिसाइड करना है कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद इट नो डिटेंशन पॉलिसी और नॉट. सेकेंडली जो अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड कर रही थी, फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लास 5th and 8th, कि अगर चाइल्ड फेल हो रहा है, अमेंडमेंट बिल ग्रांट्स अ प्रोविजन टू गिव हिम और हर एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू टेक री एग्जामिनेशन विद इन 2 months. इज इट क्लियर? अगर 5th क्लास में या 8th क्लास में बच्चा फेल हो रहा है तो अमेंडमेंट बिल ने क्या ग्रांट कर दिया, उसको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी दे दी कि जौन से पेपर में आप फेल हुए हो उस पेपर को आप दोबारा दे सकते हो विद इन 2 months. ठीक है, और उस 2 months में उनको रेमिडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने पे दोबारा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें वो बेटर परफॉर्म कर सकें. सो इफ़ स्टूडेंट्स डू नॉट पास द एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू डिटेन देम. इज़ इट क्लियर? तो क्या था, पहले राइट जो मेन अमेंडमेंट हुई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था, वहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तक कोई भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा. इज़ इट क्लियर? कि अगर वो, तो अब अमेंडमेंट क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड टू कंटिन्यू वेदर टू कंटिन्यू विद द नो डिटेंशन पॉलिसी और नॉट. सो अमेंडमेंट इट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 5th and 8th and if the child face amendment bill grants a provision to give him or her additional opportunity to take re-examination within 2 months. So such children will be provided with 2 months remedial teaching to perform better in the re-examination. If students do not pass the examination, the state government may decide to detain them. Now next topic is regarding HRD Ministry launches Kartavya portal. So on the occasion of 17th Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, observed on 26th November 2019, Union Home Resource Development Minister launched kartavya.udc.ac.in portal. ठीक है, कर्तव्य पोर्टल इन्होंने HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया. कब किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस, विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर 2019. इसमें क्या है, जो ईयर 2019 है, इट मार्क्स द 17th ईयर ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ decided to run a Nagrik Kartavya Palan Abhiyan from 26th November 2019 to 26th November 2020. और किस लिए? ताकि वो लोगों को अवेयर करा सके उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. इज़ इट क्लियर? सो इट इज़ नथिंग, जो आपका ये है रिगार्डिंग दी कर्तव्य पोर्टल, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि दे हैव डिसाइडेड टू रन इट फ्रॉम 26 November 2019 to 26 November 2020 for the purpose of creating mass awareness about fundamental duties and enriched in our constitution. So in this session we have discussed about the two topics, that is Right to Education Amendment Act 2019, and then we have discussed about the HRD Ministry launches कर्तव्य पोर्टल. तो कब लॉन्च किया है इन्होंने? 26 November 2019 को. Is it clear? On the occasion of 70th Constitution Day. So in the next session we are going to deal with the next topic, that is National Digital Library of India. Thanks.